तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने पीर के दिन अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हजारों मुहिब्बान मजलिस, कारकुनों और अवाम के हमरा रैली की शक्ल में आरओ दफ्तर नलगुंडा चौराहा पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हल्क़े मलकपेट आज तरक्की का एक मॉडल बन चुका है। यहाँ पर अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ नौजवानों को रोजगार की फराहमी, बस्ती दवाखानों का जाल, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए इक़दामात, ऐसे कई मौके हैं जहाँ पर ये इक़दामात किए गए हैं और अवाम इन खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं। यही वजह थी कि अहमद बलाला की रैली में हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने मलकपेट की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात का हवाला दिया। मजलिसी क़यादत और मलकपेट के अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया गया और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया हल्क़े मलकपेट में तरक्की का सफ़र आगे भी तेज़ी से जारी रहेगा। अभी मैंने अपना पर्चे नामजदगी नॉमिनेशन दाखिल किया है। मैं जो जोशो खरोश जो मलकपेट की आवाम के अंदर जो देख रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि 30 तारीख के रोज़ इससे ज़्यादा जोशो खरोश जो इलेक्शन को ईद मनाते हुए वो लोग निकल कर मजलिस के हक़ में अपना वोट डालेंगे।
आपको जमात ने चौथी मरतबा आप पर एतमाद किया है, आप पर भरोसा किया है, आपको हल्का मलकपेट की आवाम पर कितना भरोसा है? आवाम से पूछिए, आवाम को मुझ पर कितना भरोसा है। इंशाअल्लाह मलकपेट की आवाम को, ना सदर मजलिस को मायूसी होगी, बल्कि यही मलकपेट की आवाम हर बार से ज़्यादा मजलिस को कामयाब कराएगी यहाँ पर। बरार साहब, आपका एक तेलंगाना में रिकॉर्ड भी है कि आपने अपने बजट का पूरा खर्च किया है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखता है। आपकी तरक्की हुई लाइक IT हब, तो और क्या करने का इरादा है? बजट तो एक छोटी चीज़ है, बजट से कई हटकर उससे कई गुना ज़्यादा मजलिस ने सैंक्शन कराकर आवाम के दरमियान में आवाम के लिए अमाउंट स्पेंड किया है। और बहुत सारे मंसूबे हैं मजलिस के जो तरक्याती काम है के लिए वक्त आने पर बताएंगे आपको। गुज़िश्ता में आपने 23,000 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की थी, इस मरतबा क्या है? अब के 40,000 से अल्लाह जिताएंगा इंशाअल्लाह।